हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4, उसमें ईवीएस चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली, ऐसा कुछ चैप्टर है। देखते हैं। वानी एंड प्रसाद लिव्स इन विलेज कोल्ड मुक्तापुर, यानी कि वाणी और प्रसाद है वो दोनों मुक्तापुर गांव में रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स, यानी कि उनके घर में हमेशा ही जो कलरफुल धागे होते हैं उससे उसका घर भरा रहता है। देयर मदर एंड फादर हैड एवरीवन एल्स इन फैमिली आर वीवर्स, उनके माता और पिता दोनों है वो वीवर्स है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो कपड़े पहुंचाते या फिर वो कपड़े बुनते हैं उसको भी वीवर्स कहते थे। वीविंग दैट दे डू वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशली, वो दोनों क्या कहते हैं, उनके जो धागे से कपड़े बनाते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचीपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना, तो मुक्तापुर विलेज है वो तेलंगाना के पोचीपल्ली टाउन में आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन्स आर वीवर्स, सभी जो है इनके यहाँ पे जो फैमिली है वो वीवर्स है, यानी कि कपड़े बनाने का काम करते हैं। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव्ड इज कॉल्ड पोचामपल्ली, यानी कि जो कपड़े वो स्पेशल बनाते हैं उसे पोचामपल्ली कहते हैं। द विलेज हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ के लोग हैं वो लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फॉर देयर एल्डर, वाणी और प्रसाद के जो माता पिता थे उन्होंने अपने जो एल्डर्स थे, बड़े थे, उनसे ये काम सीखा था। देखिए पिक्चर में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वीविंग होता है। देखिए साड़ियाँ कैसे बनती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। देखिए ये भाई यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, देखिए साड़ी का बनाने का, और देखिए ऐसी डिज़ाइन भी बनती है, साइड में दी गई है। जो पोचमपल्ली साड़ी कैसे बनती है, देखिए ये साड़ी ऐसे बन जाती है सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल के पढ़ने के बाद वानी और प्रसाद भी उनके माता पिता की मदद करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मेड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग, यानी कि ये जो कपड़े बनाने की प्रोसेस है बहुत हार्ड है, बहुत उसमें टाइम लगता है और अलग अलग उसमें थिंग्स से वो कपड़े बनता है। फ्रॉम थ्रेड्स टू क्लॉथ, अभी थ्रेड में से क्लॉथ कैसे बनता है। फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन, यानी पोचमपल्ली टाउन में से जो फादर है वानी और प्रसाद के, वहाँ से क्या लेकर आते हैं, धागा लेकर आते हैं। मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर एंड वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स, यानी कि उसकी मम्मी है उसको जो गर्म पानी में वो धागा रख देती है और उसको धो देती है। देन एवरीबडी वर्क्स द डाई द थ्रेड्स विथ ब्राइट कलर्स, और सब उसके बाद वो थ्रेड्स जो धागा उसे डाई करते हैं। दिस थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल, उसके बाद जो धागे होते हैं उसे बंडल में रखा जाता है। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वूवन, उसके बाद उनमें लूम बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे लूम बनती है फ्रेंड्स, ऐसे लूम बनाई जाती है, तो साथ में लेकर ऐसे 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 लूम बनती है ऐसी, और उसके बाद कपड़ा बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ्स एंड सिल्क साड़ी आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, यानी कि सिल्क के जो धागे होते हैं उसमें से सिल्क साड़ी और सिल्क के क्लॉथ्स बनते हैं। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लॉथ सीट्स ईटीसी, जो कॉटन का धागा होता है उसमें से कॉटन के साड़ी बनते हैं, कपड़े बनते हैं, जो सीट है वो सब बनती है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, लूम में कई सारी नीडल होती है, सुई होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजिंग अकॉर्डिंग द डिज़ाइन, और नंबर और साइज चेंज होती है नीडल्स की डिज़ाइन के अनुसार। द वीवर्स वीव अ ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन अ ब्राइट कलर्स थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन्स वर्ल्ड फेमस, यानी कि जो पोचमपल्ली में साड़ियाँ बनती है वो अलग अलग कलर की बनाई जाती है और पूरे विश्व में उसका मार्केट फैला हुआ है कि यहाँ से बाहर भी हमारी साड़ियाँ बिकती है। चलिए, अ क्राफ्ट इन डेंजर, डेंजर कैसा है। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच अ स्पेशल साड़ी, यानी कि अच्छी साड़ी बनाने के लिए अच्छे स्किल हो गए तो अच्छी साड़ी बनती है, स्पेशल साड़ी बनती है। इट ऑल्सो टेक अ मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर,
कई दिन मजदूरी करने के बाद यहाँ पे ये मिलती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी, यानी कि उसके बाद ही आपको अच्छी कीमत इसकी मिलती है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे, यानी सिल्क है वो दिन बे दिन महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटल मनी फॉर दिस साड़ी, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस साड़ी की कुछ ही कीमत देते हैं। थ्रू द देम सेल देम अ वेरी हाई प्राइस, लेकिन वो बड़ी बड़ी ऊंचे दामों में ये साड़ी बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी व्यूअर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, यानी कि इसी के कारण कई सारे जो फैमिली है वो ये जो बिजनेस है उसका ये छोड़ कर चले गए हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े सिटी में कई सारे लोग मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। वी नीड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग दैट बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रेशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। हमें जो साड़ियाँ बनती है उसकी अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं तो ये जो क्राफ्ट का जो व्यूअर्स है, क्राफ्ट का जो ओकेशन है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। डिस्कस Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children to skill this craft? तो यही फ्रेंड्स है कि अगर एक है जो वानी और प्रसाद है वो अपने पापा मम्मी के पास से सीखेंगे तो उनको बच्चों को सिखाएंगे, तो ऐसे ही ये बिजनेस है वो आगे बढ़ता जाता है। राइट इन योर नोटबुक। सो फ्रेंड्स ये आपकी नोटबुक में लिखना है, आपको ही लिखना है तो पढ़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा। चलिए आगे, फाइंड एंड राइट। Talk to an ironsmith, a carpenter and a potter about the nature their work. So friends, कारपेंटर, पोटर और जो आयरन स्मिथ है उसके पास जाना है, उससे कहना है कि आप कौन कौन सी ये चीज़ें बनाते हैं। Where did they learn do they फ्रेम, और उन्होंने कहाँ से सीखा है, तो उनके पापा मम्मी या फिर उनके चाचा वहाँ से सीखा होगा, मामा। What else did they need to learn to be able to this work, उन्होंने क्या दिया है उन्हें सीखने के लिए, तो कई सारा समय देना पड़ता है फ्रेंड्स, वो छोटे हैं तब से ये काम सीख रहे होंगे। हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन, उन्होंने क्या उनकी कोई फैमिली मेम्बर से सीखा है, तो आप पूछिएगा तो पता चल जाएगा। द टेबल बिलो हैज लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू यू नो people what do such work, write their names in first columns, in the next column write from whom they have learned। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है ओकेशन के नाम दिए हैं कि अलग अलग यहाँ पे काम है वो कौन करता है, उनके नाम यहाँ पे आपको लिखना है, सबके नेम है यहाँ पे आपको लिख देने हैं, और वहाँ कहाँ से उन्होंने सीखा है ये आपको लिखना है। उसमें पहला लिखा है क्लॉथ स्वीविंग, तो उसमें प्रसाद और वानी के पेरेंट्स लिखा है फ्रॉम देयर एल्डर्स। अभी कुकिंग, आपके मम्मी को पूछिएगा कुकिंग, साइकिल रिपेयर, फ्लाइंग एरोप्लेन, सीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज़, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर, ये आपको पूछिएगा अलग अलग लोगों से, इसलिए पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।